श्रवण जी, एक बार मैं फिर आपसे ही बात करना चाह रहा हूं। जो आपने बताया कि आंदोलन की बात, हम कौन से मुद्दे दिख रहे हैं जो मुद्दे कांग्रेस जिनको लेकर के राहुल गांधी बड़ी पहल कर सकते हैं? देखिए अमरीश जी, ये राहुल गांधी ने जो किया है वो एक जो अच्छे काम तो हम सब लोगों ने गिना दिए हैं। जो मुझे डर लगता है कि अगर इस यात्रा से कुछ निकला नहीं, अ, इस यात्रा का कोई 4 महीने बाद या जनवरी फरवरी के बाद कुछ परिणाम नहीं निकला, तो लोगों को एक लंबे समय के लिए निराश होना पड़ेगा। सौरभ ने एक बात कही कि कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी और आरएसएस को कैसे बाहर करें, ये उन्होंने कहा है। मेरा ऐसा मानना है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा से आरएसएस को ये समझ में नहीं आया है कि राहुल गांधी ने जनता के बीच में क्या हासिल किया है? क्या बीजेपी को ये समझ में नहीं आया है कि जनता के साथ जो बीजेपी का कनेक्ट है वो अच्छा है कि खराब है, या उसको रिवाइव करने की जरूरत है? हम कांग्रेस को बदलने की या कांग्रेस बदलेगी इसकी बात कर रहे हैं। हम ये अभी देख नहीं पा रहे हैं कि क्या बीजेपी और आरएसएस में भी इस यात्रा के कारण कोई बदलाव हो सकता है क्या, या वो बदलने वाले हैं क्या, या बदलेंगे क्या। तो बहुत सारी चीजें इस यात्रा ने पैदा की है। मैं एक चीज जो इस पूरी डिबेट से निकल कर आ रहा हूँ वो ये है कि लोग अब ये जानना चाहते हैं कि आंदोलन इस देश में किस तरह का चलने वाला है। राहुल गांधी ने एक बात कही, चीन को लेकर बात कही, और मीडिया से उन्होंने सवाल पूछा। राहुल गांधी चीन के बारे में लगातार सवाल करते रहे, पहले भी करते रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि राहुल गांधी की प्रायोरिटीज जो अब होने वाली हैं सरकार को चुनौती देने की, वो क्या होने वाली हैं, और जनता को उसमें किस तरह की भागीदारी में वो लेना चाहते हैं। दूसरा ये कि यात्रा से राहुल गांधी की जो उपलब्धि हुई है वो कांग्रेस की उपलब्धि में बदलती है, या राहुल गांधी से अलग कांग्रेस है। राहुल तो प्रतिष्ठित हो गए हैं एक अलग तौर पे, जैसा सौरभ भी कह रहे हैं, पैदल यात्राओं से जो जिस तरह की इमेज बनती है, और कांग्रेस वहीं के वहीं खड़ी रहने वाली है। सौरभ कह रहे हैं कि अभी इन तरह के जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको अभी हाथ में नहीं लेना चाहिए, या नहीं ले, स्ट्रेटेजिकली नहीं लेंगे, ये भी कह रहे हैं वो। मेरा ये कहना है कि क्या आप उनको छुपा सकेंगे या दबा सकेंगे? मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि ये जो तमाम राज्य हैं जहाँ बड़े बड़े इश्यूज हैं कांग्रेस के सामने, अगर राहुल गांधी उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो उसका कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। राहुल की इमेज जो बनी है एक लीडर के तौर पर जनता के बीच में, उसका कांग्रेस को क्या फायदा होगा या कांग्रेस क्या फायदा लेगी, वो एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के पास क्या उस तरह की ताकत है, या कांग्रेस उस तरह की ताकत पैदा करेगी, या राहुल गांधी की एक नई कांग्रेस पैदा होने वाली, जैसा कह रहे हैं कि भाई वो अपने लोगों को नए सिरे से चुन रहे हैं, एक नई शक्ति वो बना रहे हैं। तो क्या वो एक नई शक्ति आंदोलन के लिए खड़ी कर रहे हैं जो कांग्रेस से अलग होगी, कि कांग्रेस के अंदर वो एक नई शक्ति बना रहे हैं? क्योंकि उनकी यात्रा में कांग्रेस के अलावा भी जो लोग थे वो आइडियोलॉजिकली या मेंबरशिप के लिहाज से कांग्रेसी नहीं है, पर राहुल गांधी के कॉज के साथ वो जुड़े रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस से अलग कोई चीज खड़ी कर रहे हैं? तो वो एक अलग बात है कि कांग्रेस से अलग एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं देश में, और कांग्रेस की भी उसमें भागीदारी हो सकती है। जो मैं अभी देख रहा हूँ कि उन्होंने, राहुल की यात्रा ने जो कांग्रेस के लिए फायदा कितना किया है वो सौरभ बता सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को अपने ऊपर पहले से ज्यादा आश्रित कर दिया है। मतलब कांग्रेस उन पर अब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है। जो पहले तो ये था कि आप नेतृत्व संभाल लीजिए जिससे हम झगड़े नहीं आपस में, अब ये हो गया है कि राहुल गांधी की जो छवि उन्होंने जनता के बीच देखी है कांग्रेस के लोगों ने, अब ये हो गया है कि खड़गे चाहे जितने अच्छे आदमी हों, अभी राहुल गांधी प्रमुख हो गए हैं।
हर चीज के लिए वो प्रमुख हो गए। मतलब राजस्थान को लेकर जो सवाल पूछा जाता है वो राहुल गांधी से पूछा जाता है। राहुल गांधी ने, अगर आप पिछली यात्राओं के बारे में, उन पिछले राज्यों के बारे में अगर उनके उत्तर ढूंढें तो वो कहते थे कि इसका जवाब तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछिए। पर राजस्थान का जवाब वो खुद देते हैं और वो कहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन फासिस्ट नहीं है। इसका मतलब ये कि राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि अब सवालों के जवाब आप टाल नहीं सकते। मतलब आप ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन फासिस्ट नहीं है। आप ये चीजों को टालने की बात है। आप चीजों को अगर एड्रेस नहीं करेंगे, फैसले नहीं लेंगे, आप इस चीज को चुनौती के तौर पर नहीं ले रहे हैं कि आपकी यात्रा के दौरान इस तरह की बयानबाजी आपके यहाँ कांग्रेस में हो रही है। गहलोत आपकी यात्रा के पहले, आप राजस्थान में प्रवेश करते हैं उसके पहले कहते हैं कि पायलट गद्दार है, और उसके बाद जब आपकी यात्रा चल रही होती है तो आप कहते हैं कि पायलट को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। तो राहुल गांधी को कोई फैसला तो लेना पड़ेगा ना राजस्थान के लिए, कि नहीं लेंगे फैसला। तो ये एक गुर्जरों ने जो धमकी दी थी कि पायलट को बनाओ नहीं तो यात्रा नहीं करने देंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। इसको हम क्या मान लें? तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो इश्यूज हैं मध्य प्रदेश में भी हैं, ये इश्यूज छत्तीसगढ़ में भी हैं। छत्तीसगढ़ में कोई इश्यूज नहीं है ऐसा नहीं है। वो सिंहदेव का मामला कोई शांत हो गया है या चुनाव के समय पैदा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सब जगह जो इश्यूज हैं कांग्रेस के वो बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। और अगर कांग्रेस इस यात्रा से मजबूत होकर निकल रही है तो आपको ये भी मानना चाहिए कि हिमाचल के अनुभव के बाद और राहुल गांधी की यात्रा के अनुभव के बाद भारतीय जनता पार्टी और संघ में भी कोई परिवर्तन होगा। वो लोग भी काफी मजबूत होने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच चीजों को नए सिरे से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जब जनता का उन्होंने देखा कि किस तरह का डर समाप्त हुआ है, लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो डरे हुए माने जा रहे थे वो भी सड़कों पर आकर बता रहे हैं कि हम राहुल गांधी के साथ हैं। तो ये एक नए किस्म का जो देश प्रकट हुआ है। मैं वही जो पिछली सेशन में मैंने अपनी बात कही कि पूरा का पूरा जी मामला अब यहाँ आकर टिक गया है कि ये राहुल गांधी का अगला कदम क्या होता है, अगली घोषणा क्या होती है। और कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर चीजों को टालने की कवायद होती है कि चीजों पर फैसला लेने की कवायद होती है। आपके ये कहने से कि फासिस्ट नहीं है, सबको अपनी बात कहने का मौका है, ये आप कहकर चीजों को कब तक टाल सकते हैं? ये मेरा कहना है कि ये अब जी चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ये इस यात्रा की को अगर इस यात्रा की सफलता, अमरीश जी, इस यात्रा की समाप्ति के बाद होने वाली है। ये यात्रा जो है ना उसकी सफलता का मूल्यांकन वो जी यात्रा के दौरान नहीं है, वो यात्रा की समाप्ति के बाद होगा कि उस यात्रा ने देश को क्या दिया है। अभी तो ठीक है, दिख रहा है जब तक दिख जी रहा है।